Welcome to the world of royal brains here. Dear students, today let's delve into some important grammar MCQs which are very important in your all the government recruitment exams, entrance exams, and from your class 8 to 12. These all grammar MCQs are very important and helpful. So without wasting our time, let's directly get started. So bacha, our first question goes here, very simple. That's choose the correct sentence. She has been working here since 2010. She is working here since 2010. She worked here since 2010. She works here since 2010. बच्चा हर किसी क्वेश्चन को हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो बच्चा आपके पास खाली 10 सेकेंड्स हैं तो आप आंसर दीजिए। बच्चा अगर हम देखेंगे अभी हमारा रूल क्या है, हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है बच्चा, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो भी टेंस में हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो बच्चा। तो सिंस और फॉर की अगर हम बात करेंगे, ये सिंस और फॉर बच्चा हम सिर्फ इन्हीं के साथ यूज करते हैं, परफेक्ट वालों के साथ भी करते हैं, ओनली परफेक्ट यहाँ पर मैं बताऊंगा खाली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वालों के साथ। जैसे जब हमें ऐसी एक्शन बतानी होगी कि द एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन. For example, I have pen in my hand and I am writing on the board. Somebody comes in and he asks me, Ali sir, how long have you been writing on the board? So I would not answer him like this, that I am writing since for example 1 p.m. No. For 2 hours I am writing for 2 hours. No. क्योंकि जब मुझे टाइम मेंशन करना होगा कि कब से एक्शन स्टार्ट हो रही है और अभी भी कब से एक्शन चल रही है ये, तो उस टाइम मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही यूज़ करना है, चाहे फिर वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो। सो बच्चा यहाँ पे अगर सिंस एंड फॉर मुझे मेंशन करना है, सिंस एंड फॉर जो कि टाइम मेंशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये दो प्रपोजिशंस, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि कब से एक्शन स्टार्ट हुई और अभी भी कंटिन्यूएशन में है, तो वो दिखाने के लिए बच्चा हम सिर्फ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें ये है, मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यही है, जिसमें हमारे रूल्स क्या है, हैव बीन सब्जेक्ट तो है ही, हैज बीन और उसके साथ क्या है बच्चा, इन फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और टाइम मेंशन करने के लिए बच्चा क्या है, ये सिंस एंड फॉर। आर गेटिंग मी बच्चा? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज दिस वन, सॉरी दिस वन बच्चा। सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसके साथ तो नहीं लगा सकते हैं सेंस। ये शी वर्कड फॉर, इसके साथ तो नहीं लगा सकते हैं पास्ट सिंपल के लिए, शी वर्क्स हियर प्रेजेंट सिंपल के लिए नहीं लगा सकते हैं, ठीक है बच्चा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो the question here is, you dash wear a helmet while riding a bike. So correct model यहाँ पे आप चुनिए बच्चा, कौन सा correct model आ सकता है इसमें। Yes, go on, time starts now. So बच्चा the correct option here is what, here it is actually showing any kind of rule or obligation which is very important to be followed. That's actually must has to be used here. Are you getting me? Why? You dash wear a helmet while riding a bike. So गवर्नमेंट का रूल, गवर्नमेंट का डिक्टम, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन जो होता है बच्चा, हेलमेट पहनना ये तो एक ओब्लिगेशन भी है और एक रूल भी है। तो इस अगर रूल है बच्चा तो स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। अगर अपने मॉडल्स पढ़े हैं तो आपको समझ आएगा मस्ट के रूल्स क्या हैं बच्चा, ठीक है। हाँ, अगर हम कहेंगे कुड, नो, वुड, नो, माइट, नो, ये इनके अपने बच्चा रूल्स हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो मॉडल होता है, एडिशनली मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बच्चा, ये जो मॉडल होता है, मॉडल का नाम ही है बच्चा मॉडल। अगर मॉडल का नाम है मॉडल, तो मॉडल का मतलब भी होता है वर्ड, मॉडल का मतलब भी होता है बच्चा मूड। तो सेंटेंस का हमें इस मॉडल में नहीं देखना होता है कि फिट क्या होता है,
फिट अगर हम देखेंगे, सूटनेस की बात करेंगे तो सूट सब होते हैं बच्चा। आप देखो, यू कुड वेयर अ हेलमेट, यू वुड वेयर अ हेलमेट, यू माइट वेयर अ हेलमेट, सारे सूट होते हैं। बट सूट नहीं, हमें मूड देखना है। तो वो मूड कैसे हम देख सकते हैं? वी कैन चेक दैट वेरी मूड व्हेन वी रीड द होल सेंटेंस एंड चेक इट्स मूड। व्हेन इट्स सेइंग दैट व्हाइल राइडिंग अ बाइक wear a helmet, so riding a bike, so connect it with the rules, with the obligation that wearing helmet ये तो important है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? must। Got it बच्चा? Moving to next. So the question is, if I were you, I dash apologize। अब blank fill कीजिए बच्चा। देखिए कौन सा मॉडल लगेगा यहाँ पे। So, बच्चा अगर हम यहाँ पे देखेंगे इफ आई वर यू, ये बच्चा यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो इफ आई वर यू, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे बच्चा पास्ट यूज हुआ है, ठीक है, पास्ट यूज हुआ है। तो एक और चीज आपके माइंड में होगी, सर अगर यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है तो आई के साथ तो हम पास्ट में वाज यूज करते हैं, राइट? हम तो वाज यूज करते हैं, तो आपने यहाँ से वर क्यों यूज किया? बच्चा वर आपको याद रखना है, जब भी आप फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी, ठीक है, वेट, आई या वी आप यूज करेंगे, या थर्ड पर्सन ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन अली, टीचर, डॉक्टर, या दे, या कोई प्लूरल नाउन टीचर्स, डॉक्टर्स, तो इन सबों के साथ बच्चा, इन सबों के साथ आपको वर यूज करना है पास्ट में। तब कब? देर के साथ तो करेंगे ही पहली। कब यूज करना है? जब आप एक्सप्रेस करेंगे कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस। तो तब आपको बच्चा यूज करना है क्या? were. If I were you, if I were in your shoes, if I were in your room, if I were in the class and the teacher dictated, if I were, for example, in your place, I would have done it better. So here बच्चा, if the conditional sentence is if I were you, so ये है past. क्या है? past. तो यहाँ पे will की अगर हम बात करेंगे बच्चा, ये तो नहीं आएगा, shall नहीं आएंगे, कैन नहीं आएंगे, प्रेजेंट ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, ये भी फ्यूचर के लिए यूज होता है, तो वुड खाली बच जाता है हमें यहाँ पे, तो इसका वुड करेक्ट आएगा। लेकिन फिर अगर हम और डीप जाएंगे कि वुड कैसे आ जाएगा, फिर वो हमें पढ़ने हैं बच्चा जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स, थर्ड कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल्स बच्चा कंडीशनल क्लास का टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो देखिए सारा। जीरो कंडीशनल्स बच्चा जिसमें हम इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जिसमें हम इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सेकंड कंडीशनल dash affair against me. This is dash affair against me. So which article you're going to put here?
So, first of all, if you check here, the first option is A, N, the, no article. देखिए बच्चा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहाँ पे आपके टावर गुम हो जाते हैं क्योंकि वो असल में यही चेक करना चाहते हैं कि जो आपने चाइल्डिशली आई मीन कि जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं आर्टिकल्स वो जो पढ़े हैं तो इस नेमत बच्चे ने खाली वहीं याद रखे हैं, है ना, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, ठीक है ना, थोड़ा ये वाले भी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बच्चा देखेंगे वोवेल साउंड, कौन सा साउंड, सॉरी, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली वोवेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वोवेल साउंड्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चा आपके वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर जस्ट वोवेल्स, बट वोवेल साउंड्स इससे भी ज़्यादा है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चा एफ आई आर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट समथिंग, हाँ, अगर हम देखेंगे एफ आई आर, बच्चा इस एफ का पहला जो लेटर है ना, ज़रा मुझे बताइए कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हम देखेंगे बच्चा इसका साउंड, ये साउंड फा प्रोड्यूस नहीं करता है, फा, नो, फायर, नो, व्हेन वी प्रोनाउंस इट, वी प्रोनाउंस इट एज एफ आई आर, एफ, नॉट फायर, नो, एफ आई आर, सो इट प्रोड्यूस्ड विच साउंड, vowel sound बच्चा। So if it produces here vowel sound, then which option is here correct? Then N has to be used here. So this is an FIR against me. जिस बच्चे को ये पता नहीं है उसको पहले ही समझ आएगा F तो इसमें से नहीं है, ये तो vowel है ही नहीं, तो इसमें तो कभी लग ही नहीं सकता है, तो वो लगा देगा ए, द या कोई भी, ठीक है। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि खाली वोवेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, वोवेल साउंड्स भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? Let's move it. So, passive form of what? They are building a new bridge. They are building a new bridge. Change it into passive. That means उसने passive नहीं पढ़े हैं। तो अब बच्चा वापस उस लेक्चर पे जाइए जो डिस्क्रिप्शन में, तो देखिए वो लेक्चर। अब आप यहाँ पे बताइए अगर यही है कि they are building a new bridge. What is being built? A new bridge. जरा देखिए कहाँ पे है बच्चा, they are building a new bridge. A new bridge, हाँ, a new bridge is being built by them. अब आप कहेंगे सर ये भी तो है ना, ठीक वही a new bridge, लेकिन ये was है, तो यहाँ पे है are, यहाँ पे present है। अगर यहाँ पे होता बच्चा were, तो यहाँ पे आ जाता फिर ये वाला ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे are, that means this is present continuous, not past continuous. If here it would be they were building a new bridge, then the answer would have been a new bridge was being built. फिर भी ये गलत है बच्चा, यहाँ पे होना चाहिए was being, ठीक है ना, तो आधा ही was being built अगर ना were होगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चा, ये, ठीक है। गॉट इट बच्चा, हाँ। मूविंग अहेड, सो द क्वेश्चन इज neither Ram nor Suresh has brought dash book. अब प्रोनाउन देखिए यहाँ पे बच्चा, कौन आप यूज करेंगे। सो बच्चा neither Ram nor Suresh has brought book. अब यहाँ पे बच्चा एक चीज है, हमें यहाँ पे जो प्रोनाउन लगाना है ना, तो वो हमें प्लूरल प्रोनाउन नहीं लगाना है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ जो करना है, दोनों है ना बच्चा, क्या दोनों है ना, सुरेश जो हैं और जो रमेश हैं, ये दो नाउन्स हैं, ये दो नाउन्स हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पे अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं ना, तो वर्ब भी हम यहाँ पे बच्चा यूज़ करते हैं।
सो बच्चा कॉन्सेप्ट ये है, अगर सिंगुलर फिर बन जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो वो भी क्या आएगा फिर, वो भी आएगा बच्चा सिंगुलर, है ना। अगर आपको ये ज़्यादा समझना है कि ये सिंगुलर विंगुलर ये क्या ये है इशू है, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फिर वर्ब भी क्या आएगा बच्चा, सिंगुलर आ जाएगा। तो वन ऑफ द बॉयज़ हैव तो प्लूरल है ना, तो हमें यहाँ पे फिर बॉयज़ के हिसाब से नहीं लगाना है, हमें वन देखना है। सो दैट मीन्स इसका एरर जो है बच्चा वो कौन सा पार्ट है, एरर जो है कहाँ गया, हाँ, तो ये एक ही जगह है बच्चा, इसका एरर जो है, इसका एरर है बच्चा हैव, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसमें एरर है, वहाँ पे आना चाहिए क्या, हैज़। गॉट इट बच्चा, हाँ चलिए। तो बच्चा इसी के साथ अगर हम देखेंगे एक ही पेज पे दूसरा क्वेश्चन भी है। Identify the incorrect word. Identify the incorrect part. She is more smarter than her brother. No error. बताइए बच्चा कौन सा एरर है इसमें। Yes. सी बच्चा, अगर हम सबसे पहले देखेंगे she is more smarter. more smarter, देखिए बच्चा इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले। जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स लाइक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, लाइक लॉज, लॉज इज एन एडजेक्टिव, लॉज इज एन एडजेक्टिव, तो ये खुद है पॉजिटिव डिग्री। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या आती है, लार्जर, सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट, ठीक है, जिस तरह टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है बच्चा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चा इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंडिंग में, इरेगुलर एडजेक्टिव्स बच्चा कुछ ऐसे जिनके एंडिंग में हम कंपैरेटिव में ई आर और ई एस टी नहीं लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो आपने कभी नहीं सुना होगा ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, नाउ हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, और फिर सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इन द सेम वे इंटेलिजेंट, intelligenter, no. Intelligentist, no. So intelligent, more intelligent, most intelligent, ठीक है बच्चा। तो इनमें इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट ये नहीं आता है, ठीक कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे अगर हम ये एडजेक्टिव लेंगे स्मार्ट, तो स्मार्ट का खुद कंपैरेटिव है ना बच्चा, स्मार्टर,
singular verb was there. Got it बच्चा? So इसी तरह each of the culprits, each of the criminals, each of the teachers dash appreciated or were appreciated or was appreciated. Was appreciated, ठीक है ना? Although यहाँ पे teachers हैं लेकिन verb आना चाहिए singular. तो अब आप यहाँ पे खुद बता सकते हैं कि क्या आ सकता है verb. Each of the girls, हाँ सर each of, ठीक. इसके बाद तो plural noun यूज किया है, plural noun very good. लेकिन यहाँ पे क्या है? Plural verb. तो ये incorrect है यहाँ पे ये part. ठीक है बच्चा? तो each of the girls is talented. Each of the girls is talented. जरा इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना? Each of the girls have. Each of the girls, each of के बाद girls plural noun. Very good. ये part तो ठीक है. Have plural verb, है ना? तो incorrect है ना बच्चा? Each of the girls were. Girls ठीक है यहाँ पे singular plural noun ठीक. Were तो है ना लेकिन plural verb यहाँ पे. तो ये पार्ट इनकरेक्ट. तो खाली यहाँ पे बच जाता है हमारा ये जिसमें गर्ल्स प्लूरल नाउन करेक्ट, इज फिर सिंगुलर वर्ब करेक्ट. ठीक है बच्चा? तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज टैलेंटेड. गॉट इट? ओके, मूविंग अहेड. ओके, द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. बताइए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको शायद इसका अच्छा आंसर देगा बच्चा तो उसको मैं अपनी तरफ से उसकी जेब में कुछ कुंतों पैसे डाल दूंगा. ठीक है? ओके, गो ऑन. सो बच्चा, लेट्स सी हियर इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी द कमिटी बच्चा एक आ सकता है कलेक्टिव नाउन. If this is a collective noun, we consider it the subject as a singular. Okay, got it? इतना पता है. बट बच्चा यहाँ पे साथ में दिया गया है dash divided in their opinions. Their opinions. So here we are not talking about wholly and solely about the committee as a collective noun. No. If here the mention is their opinions, so we are talking here about the members of the communities. कमिटी, मेंबर्स ऑफ द कमिटी. दैट मीन्स कि मेंबर्स जो है बच्चा, देयर ओपिनियंस हमें बताता है कि ये मेंबर्स की बात की जाती है. तो अगर मेंबर्स की बात की जाती है तो वो है ना प्लूरल सब्जेक्ट्स, है ना? तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है एज पर दिस देयर ओपिनियंस, इससे समझ आता है कि ये मेंबर्स की कमिटी के मेंबर्स की बात की जाती है जो प्लूरल है. तो अगर ये प्लूरल है बच्चा तो इसका फिर क्या आ सकता है? यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा. इज आएगा बच्चा? इज आ सकता है? नहीं आएगा. द कमिटी डाइड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे आर आ सकता है? यस. वर आ सकता है? यस आ सकता है. वर भी. हैज आ सकता है? नहीं. तो इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है? अगर पास्ट होगा, पास्ट का एक और वर्ड लिखा होगा जिससे इंडिकेट करे पास्ट है तो ये आ सकता है. ठीक है? क्योंकि मेंबर्स की बात की जाती है. तो अगर आर प्रेजेंट में तो आर आ सकता है. अगर यहाँ पे बच्चा यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं होता देयर ओपिनियंस, तो हमें वही कलेक्टिवली इसको एज अ सब्जेक्ट, कलेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट समझना था. तो यहाँ पे आ जाता वॉज या इज सिंगुलर, जो आपको ऑलरेडी पता है. लेकिन इस हिसाब से आपको समझना है बच्चा. ठीक है?
तो ये सारे तो नॉन लिविंग नहीं है ना, ये भी लिविंग है ना, तो इनके साथ भी हम यूज कर सकते हैं इट। ठीक है, चलिए। शी इज टॉलर देन डैश इन हर क्लास। बताइए बच्चा। देखिए बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज टॉलर, शी इज टॉलर, यस, देन इन हर क्लास, इसने बताया है अपनी ही क्लास में, इन हर क्लास। अगर हम कहेंगे शी इज टॉलर देन एनी गर्ल इन हर क्लास, नो, क्योंकि ये क्लास की बात की जाती है, क्लास में तो एक गर्ल नहीं होगी ना, क्लास में बहुत सारे गर्ल्स होंगे। शी इज टॉलर देन she is taller than all girls in her class, no. she is taller than every girl in the class, no. लग रहा है ठीक है, no. हमें यहाँ पे बच्चा यूज क्या करना है, she is taller than any other girl, क्योंकि यहाँ पे इसको पर्टिकुलराइज किया जाता है, किसको, she को, कि ये इसके बगैर जो भी और कोई गर्ल है, any other girl, उससे ये क्या है, taller है। को समझ आ रहा है, एनी अदर गर्ल, अदर गर्ल मतलब इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा ऑल द गर्ल्स, तो उसमें खुद ये भी आती है ना, तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है, तो बताना है एनी अदर गर्ल, यानी जो भी दूसरी बाकी गर्ल्स है, उन गर्ल्स से क्या है, ये वाली गर्ल जो है, शी जो है, वो क्या है, टॉलर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे थोड़ा आपको मीनिंग समझना है, कॉन्सेप्ट समझना, आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है ना, किस एंगल से यूज़ किया गया है ये इन हर क्लास यूज़ करके, तो इसको एक्सक्लूड करके बाकी जो है एनी अदर गर्ल जो है बाकी, तो उनको उस सेंस में यूज़ करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, बी पार्ट। व्हाट इज बच्चा, चलिए। अब यहाँ पे आप स्पॉट द एरर कीजिए, डिटेक्ट द मैनेजर along with his team members dash attending the meeting, no error। बताइए बच्चा, किस पार्ट में एरर है। सो सी बच्चा, फॉर द एरर, देखो अगर हम सबसे पहले देखेंगे बच्चा, इसमें यूज किया गया है along with। ठीक है, देखो हम इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आपको करना आना चाहिए। ठीक है ना, हाँ देखो बच्चा, अगर हम along with की बात करेंगे, along with डैश हियर, ब्रैकेट में आपका इज या आर, क्या यूज करेंगे आप। अगर हम बच्चा पेरेंट्स देखेंगे तो दैट्स ऑब्वियस, फिर यूज करना है और, लेकिन नहीं, हमारा रूल क्या है बच्चा, हमारा रूल क्या है यहाँ पे, सॉरी
neither my friends nor आप कहेंगे सर यहाँ पे तो फिर ये भी यूज़ हो सकता है। नहीं, इसने वहीं से आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है बच्चा, अगर ये खाली बताता कि करेक्ट कुछ लगाइए तो फिर आपको देखना था। एंड इसने साथ में आपको एक इंडिकेशन भी दी है, बाय द नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर बच्चा फ्यूचर का है। ठीक है बच्चा, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल? सो बच्चा, जो हमने अभी तक ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs ग्रामर के पढ़ाए मैंने आपको, आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम ऑल वेरी वेल. नाउ a last question which I'm writing on the board goes to you all. If you understood all, that would be very I can say that understandable question, and I hopefully that you have understood that all. But I will just check your level now here. If I have you have sucked my blood here, my throat is running dry here, so have my this work, this exertion
brought any fruits here in favor of you or not. So let's check that here, bacha. Let me ask you a question here. अगर यहाँ पे बच्चा लिखेंगे हम, बताइए बच्चा कौन सा वर्ब यहाँ पे लगेगा? यस, हाँ, तो शॉर्ट में यहाँ पे याद रखना है बच्चा कि यहाँ पे यूज हुआ है क्या? यहाँ पे यूज हुआ है बिसाइड्स। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बिसाइड और होता है बिसाइड्स। ठीक है, तो बिसाइड बच्चा ये है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो बिसाइड्स जो है ना, ये एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एडिशन के लिए यूज होता है। तो ही बिसाइड्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो जब भी ये फ्रेजेस यूज हो जाएंगे बच्चा, तो यहाँ पे हमें यूज करना है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चा, तो इफ ही इज सिंगुलर तो वो भी क्या आएगा बच्चा? सिंगुलर। ये उसी तरह है जैसे इन एडिशन पे है, ये उसी तरह है जैसे बच्चा क्या है? अलोंग विद या खाली विद। ठीक है बच्चा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है बच्चा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड बच्चा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।